नमस्कार। मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सीखने के सिद्धांत के रूप में होगा। यानी हम सीखते कैसे हैं, सीखने के नियम तो हमने देखा। आज हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। सिद्धांत क्या है, किन किन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत सीखने के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस सेशन पर। और ये आज का जो सेशन है, चलने से पहले आप वीडियो में अंत तक रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप उसको प्रोवाइड कीजिए, भेजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है उन्हें भी निःशुल्क चीज़ें उपलब्ध हो सकें और इस मिशन में वो भी शामिल हो सकें, लाभ ले सकें। ठीक है। सीखने का सिद्धांत। ठीक, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। ये तो थॉर्नडाइक हैं साहब, यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। ठीक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका कल हमने नियम देखा था, आज सिद्धांत पे हम बात करेंगे। अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका मनोवैज्ञानिक हैं ये। और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में सीखने के कुछ जो नियम और सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत में प्रायः कुछ पशुओं पर प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर ही उसका व्यवहारिक रूप में मानव पर, व्यक्तियों पर भी वो लागू किया गया कि व्यक्ति भी इसी तरह से सीखता है जैसे पशुएं सीखती हैं। जैसे किसी भी प्रकार के पशु पक्षी सीखने की क्रिया में शामिल होता है, उसी तरह से व्यक्ति भी, बच्चा भी सीखता है। ठीक है। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1913 में एक पुस्तक लिखी। इनकी एक पुस्तक थी, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है ये, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, ये 1913 में पुस्तक लिखी गई थी इनकी। अक्सर एग्जाम में मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान। पुस्तक किसकी है? तो प्रायः जो है वो थॉर्नडाइक की है। और एक और किताब इनकी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स। ठीक, ये भी पुस्तक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम वगैरह में आया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स, तो थॉर्नडाइक की ये भी किताब है और इसमें इन्होंने प्रायः अपने विचार लिखे हैं और उसी विचार के अंतर्गत आज हम देखते हैं जो इनका सिद्धांत है। पहले तो ये जानिए कि थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, उन्हें
किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम नॉमिनेशन की बात कर लें। थांडाइक का जो सिद्धांत है वह किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है ये। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा है यस आर थियरी, अक्सर एग्जाम वगैरह में मिल जाता है इसका अंग्रेजी वर्जन, यस आर थियरी। चौथा है स्टिमुलस रिस्पांस, इसी को हम कहते हैं रिस्पांस थियरी। पांचवा है प्रयास व त्रुटि, प्रयास व त्रुटि है, या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर कहते हैं हम इसको, प्रयास व त्रुटि कहते हैं, प्रयत्न व भूल भी कहते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, प्रयत्न व भूल, ठीक है। प्रयत्न व भूल के नाम से भी जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर के नाम से भी जाना जाता है, और प्रयास व त्रुटि के नाम से भी हम जानते हैं। सीखने का संबंधवाद, सीखने का संबंधवाद, ठीक है। सातवां है आवर्ती सिद्धांत। आवर्ती सिद्धांत। आठवां है संयोजन का सिद्धांत। संयोजन का सिद्धांत। और नौवां है सुख दुख का सिद्धांत। सुख दुख का सिद्धांत। दसवां है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत। और अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत, या इसी को हम यस आर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो इतने नाम आप देख रहे हैं, प्रायः यह इतने नामों से जाना जाता है, ठीक। और भी आप छोटा करना चाहें तो या स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है पहला, यानी हम उद्दीपक अनुक्रिया की बात कर लें, इसी को क्या कहा जाता है, यस आर थ्योरी भी कहा जाता है ना। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, यस आर थ्योरी भी कही जाती है, इसको स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं हम इसको। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हैं, या प्रयत्न व भूल का भी सिद्धांत कहते हैं हम इसको, ठीक है। सीखने का संबंधवाद, यानी एक तो संबंधवाद था, दूसरा सीखने का संबंधवाद है, ठीक। आवर्ती सिद्धांत है, हम सब पे चर्चा करेंगे। संयोजन का सिद्धांत है, और सुख दुख का सिद्धांत है, तथा आगे है चयन का सिद्धांत है, ठीक। चयन का सिद्धांत है। इसके बाद अधिगम का बंध सिद्धांत है, और ये सात बॉन्ड है। इतने सिद्धांतों के नाम से प्रायः थांडाइक का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है। अब सोच लीजिए कि जो ये इतना सिद्धांत है ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। इतने नामों से अगर कोई सिद्धांत जाना जाता है तो इसका मतलब वो अवश्य ही वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अपने आप में अहम है, ठीक। यानी ये आपका
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए, दरअसल ये सिद्धांत कहता क्या है, हम मोटा मोटी देखें सिद्धांत कहता क्या है। देखिए, दरअसल जो थॉर्नडाइक साहब हैं, थॉर्नडाइक ने प्राय एक प्रयोग किया था। ठीक है, प्रयोग किया था। प्रयोग किस पर किया था? तो अक्सर एग्जाम में मिलता है, भूखी बिल्ली को किया। ठीक है, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, और प्रयोग था क्या, यानी अगर हम प्रयोग की बात करें तो एक भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है, कहानी हुआ आप समझ जाइए, ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल समझ जाएंगे और वो हमेशा के लिए आपको बनना चाहिए। यानी एक भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े का दरवाजा खटके के दबने से खुलता था। एक मान लीजिए ये पिंजड़ा है। ठीक, ये पिंजड़ा है और यहां दरवाजा है। ठीक, ये दरवाजा है। अब इस दरवाजे को प्राय यहां एक खटका लगा हुआ है, खटके के दबने से ये खुलता था। ठीक, अब इसमें एक भूखी बिल्ली को इन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, एक भूखी बिल्ली थी और उसके यानी यहां पर सामने एक प्लेट में क्या रख दिया था इन्होंने, एक मछली का टुकड़ा रख दिया था, भोजन रख दिया था। ठीक है, यानी भोजन या मछली का टुकड़ा बिल्ली के लिए उद्दीपक था। क्या था? उद्दीपक, यानी वो भोजन जो था वो उद्दीपक था। और उद्दीपक वह होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति को या किसी भी जीव जंतु को उत्प्रेरित करता हो, प्रेरित करता हो, तैयार करता हो। ठीक है, तो उद्दीपक था भोजन, पिंजड़े के सामने बाहर रखा हुआ था। भोजन को देखकर बिल्ली प्रतिक्रिया करना शुरू कर दी, अनुक्रिया करना शुरू कर दी भोजन को प्राप्त करने के लिए। चूंकि मछली का टुकड़ा था और मछली का टुकड़ा उसके लिए, बिल्ली के लिए बहुत ही प्रिय भोजन था। ठीक है, तो उसके सामने रखा गया। अब वह जो है कई बार इस पिंजड़े में अनगिनत उसने क्या किया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया कि किसी तरह से जो है ये पिंजड़ा खुल जाए और भोजन को वो प्राप्त कर ले। ठीक है, तो अनवरत प्रयास किया और अचानक उसके पैर से एक बार यह जो खटका है यह दब जाता है और जैसे ही खटका दबता है दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, अनेकों बार दोहराया और बार बार जब यह प्रयोग दोहराया गया तो एक ऐसा समय आया जब बिल्ली बिना किसी देर के, बिना किसी भूल के, समझ रहे बात, यानी बिना किसी देर के, बिना देरी किए और बिना किसी गलती के, बिना किसी भूल के, बिना किसी प्रयास के उसने खटके को दबाया और भोजन को प्राप्त कर लिया। यानी अब देखिए, उसने सीख लिया, बिल्ली ने सीख लिया कि भोजन कैसे प्राप्त करना है, खटके को कैसे दबाना है, दरवाजे को कैसे खोलना है और फिर भोजन को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब देखिए, दरअसल उद्दीपक और प्रतिक्रिया, यानी जो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स था उसका बार बार वो चक्कर लगा रही थी, वह रिस्पॉन्स और वो जो भोजन था, उद्दीपक था, उसमें उसने संबंध स्थापित कर लिया। ठीक, तो ये संबंधवाद भी कहलाए।
और उसी के आधार पर अगर उसने दरवाजा खोलना सीख लिया तो ये सीखने का संबंध मांगता है। ठीक है, अब देखिए उसने यानी थॉर्नडाइक ने कहा कि ये जो क्रिया बिल्ली कर रही है, इस क्रिया के फलस्वरूप या इस क्रिया में उसने कई प्रयास किए, अनेकों प्रयास किया और अनेकों बार उसने गलतियां की, त्रुटियां की, एरर किया। ठीक है, यानी बार बार वो गलती करती थी, फिर बार बार वो प्रयास भी करती थी। तो इस आधार पर वह सीख गई, यानी उन्हीं गलतियों के आधार पर प्रायः उसने सीख लिया कि हमें कैसे खोलना है, दरवाजे को कैसे खोलना है, खटके को दबाना है और दरवाजे को खोलकर भोजन प्राप्त कर लेना है। ये कई प्रयास करने के बाद, कई बार गलती करने के बाद उसने सीखा। इसका मतलब है कि ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी है। ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी है, ट्रायल एंड एरर का थियरी भी है ये। दूसरे प्रयत्न व भूल भी इसी को हम कहते हैं। प्रयत्न किया उसने, उस दौरान बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। ठीक है, तो प्रयत्न व भूल का भी सिद्धांत ये कहलाता है। यानी अब सोचिए कि ये जो सिद्धांत है, अब उसमें आप जितना मैंने नाम लिखा था सब आप टिक करते जाए। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत रहा, यानी उद्दीपक भोजन को देखा, बिल्ली अनुक्रिया करना शुरू कर दी, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत रहा। ठीक है, अभी मैं आपको सारा चीज रिलेट करके बता दूंगा, कोरिलेट करके बता दूंगा। ठीक है, अब सोचिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि इसी आधार पर ये जो प्रयत्न व भूल किया इसने और उसके आधार पर सीधा सीखा, यानी प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयास हुआ, भूल का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है। तो इस आधार पर मानव भी सीखता है, बच्चा भी सीखता है, व्यक्ति भी सीखता है। अगर बच्चे के सीखने की बात कर लें तो जैसे जूता पहनना, बच्चा पहले उल्टा जूता पहनता है, गलत तरीके से जूता पहनता है। ठीक है, फिर जो है वह सही तरीके से जूता पहनना सीख जाता है। फिर उसको जो है जब वो चलना प्रारंभ करता है तो कई बार जूता पहन के वो गिरता है, फिर उठता है, फिर प्रयास करता है और गिरता है। इस तरह से वह जो है चलना सीख लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने, यानी बच्चा ने भी कई बार प्रयास व त्रुटि के आधार पर सीखा। उद्दीपक अनुक्रिया में भी ऐसी होती है, बहुत चीजें होती हैं, हम ताली बजवा कर बच्चे को सिखा देते हैं, कुछ पदार्थ खिलाने खाने वाला देकर हम उसको सिखा देते हैं। ठीक है, तो संबंध स्थापित हो जाता है और प्रायः वो सीख जाता है। मानव भी इसी तरह से सीखता है। हमें ड्राइविंग करनी होती है, तब भी हम बहुत सारे एरर करते हैं, बहुत सारे ट्रायल करते हैं और उसके आधार पर सीखते हैं। बहुत कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मानव भी, मनुष्य भी संबंध के आधार पर सीखता है। तो इसी को हम संबंधवाद कहते हैं या सीखने का संबंधवाद कहते हैं या एस.आर. बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए दरअसल थॉर्नडाइक का कहना क्या है। सीधी सी बात, थॉर्नडाइक कहते क्या है कि व्यक्ति के सामने, यानी जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति या एक विशेष प्रकार का उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, यानी एक विशेष उद्दीपक कह लें या हम इसको क्या कह लें, स्थिति कह लें। ठीक है, व्यक्ति के सामने एक विशेष उद्दीपक होती है, विशेष स्थिति होती है जो विशेष प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, यानी एक विशेष व्यक्ति के पास जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं, आप सीखते हैं, हम सब अगर कोई कार्य सीखते हैं, मनुष्य या बच्चा कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष उद्दीपक होता है जो उसे विशेष अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यहां तक तो चीजें खत्म हो गई। अब देखिए, यानी
ये विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। यानी बात विशिष्ट उद्दीपक का है, विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया से, विशिष्ट अनुक्रिया से क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। यानी विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है और इसी को उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को यशार थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है आप? देखिए, ये तो चीजें रही, यानी पहला उनका नियम था विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित। ठीक, दूसरा बिग्गी व हंट मनोवैज्ञानिक ये क्या कहते हैं इस संबंध में, बिग्गी व हंट, यानी जब हम सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से तथा शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से व मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से तथा शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध स्थापित होता है। ठीक, ये चीज, यानी इतना ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा कि इसी आधार पर व्यक्ति सीखता है। ठीक है, बिग्गी व हंट मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से तथा मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से तथा शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध स्थापित होता है, तभी व्यक्ति सीखता है। ठीक, आगे चलें। देखिए, अब इस संदर्भ में एक और विचार आता है थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक का कथन है कि सीखना संबंध स्थापित करना है, सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ठीक है, यानी थॉर्नडाइक साहब का यह कथन है कि सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ठीक है, यानी ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए है क्या, दरअसल जो ये यशार थियरीज है, जिसको हम अनेकों नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें जो सीखने के आवश्यक
तत्व हैं, हम उस पर बात कर लें। ठीक, तो हम सीखने के आवश्यक तत्व की बात करते हैं। आवश्यक तत्व की बात करते हैं, कहीं मिलेगा नहीं गाइस, इतना आप समझ जाइए। जो चीजें मैं दे रहा हूं आप खोजते रह जाइए। 10 वीडियो आप देखेंगे, इसके बावजूद भी शायद मिल पाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, सीखने का आवश्यक तत्व यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें चालक की। ठीक है, चालक यानी ड्राइव की बात करते हैं। ठीक, दूसरी बात हम कर लें लक्ष्य की, तीसरी बात कर लें अवरोध की, चौथी बात कर लें अनियमित क्रियाएं की, अनियमित क्रियाएं, पांचवा बात कर लें सफलता का संयोग, सफलता का संयोग, छठा बात कर लीजिए सही अनुक्रिया का चयन, अनुक्रिया का चयन, और सातवां बात कर लीजिए सुदृढ़ीकरण। ठीक है, अब देखिए चालक, लक्ष्य, अवरोध, अनियमित क्रियाएं, सफलता का संयोग, सही अनुक्रिया का चयन और सुदृढ़ीकरण, ये एक आवश्यक तत्व है जिसमें सबसे पहले हम चालक की बात कर लें। चालक कौन है? यानी जो व्यक्ति को गतिमान करता है चालक वही होता है। यानी भूख, यही तो चला रहा है व्यक्ति को। ठीक, लक्ष्य क्या है? मछली यानी भोजन। ठीक, अवरोध क्या है? पिजड़ा, ये अवरोध हो गया। और अनियमित क्रियाएं क्या है? यानी उल्टे सीधे प्रयास, ये अनियमित क्रियाएं होगी। सफलता का संयोग, खटका का दबना या लीवर का दबना, ये सफलता का संयोग है। सही अनुक्रिया का चयन यानी दरवाजा खोलने का तरीका, और सुदृढ़ीकरण यानी दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलना। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। यानी जो आवश्यक तत्व क्या है? चालक, चालक क्या है? यानी जो हमको चलाता है, चलायमान करता है, जो गतिमान करता है, प्राय उसको हम ड्राइव कहते हैं। चालक और ड्राइव शब्द हमने पहले भी बताया था, ड्राइव शब्द वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, ड्राइव शब्द वुडवर्थ के द्वारा दिया गया शब्द है, और ये ड्राइव का मतलब होता है गतिमान करने वाला, चालक। ठीक है, तो क्या चालक है हमारा? भूख है। भाई जब भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, तब हम गतिमान होते हैं, तब हम भोजन की तलाश करते हैं, पानी की तलाश करते हैं। ठीक है, तो चालक हो गया। लक्ष्य क्या है यहां पर? यहां पर लक्ष्य है मछली का टुकड़ा प्राप्त करना, भोजन को प्राप्त करना। दूसरा अवरोध क्या है? तो पिजड़ा है जो अवरोधक का काम कर रहा है। अनियमित क्रियाएं क्या हैं? यानी उल्टे सीधे जो प्रयास बिल्ली ने किया वो अनियमित क्रियाएं थी। सफलता का संयोग क्या था? यानी लीवर का दबना, लीवर मीन्स पिजड़े का जो खटका है उसको लीवर इन्होंने कहा था, यानी लीवर का दबना, ये एक संयोग था, सफलता का संयोग था। और सही अनुक्रिया का चयन यानी दरवाजा खोलने का जो तरीका था उसी का इन्होंने चयन किया, सही अनुक्रिया का चयन किया। और सुदृढ़ीकरण क्या है? यानी दरवाजा खोलना। ये इनका जो है आवश्यक तत्व है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और भी देखिए कि इन्होंने आपको बताया था प्रयोग किस पर किया था, तो भूखी बिल्ली थी,
ये याद रखिएगा, केवल बिल्ली नहीं कहिएगा बल्कि भूखी बिल्ली कहिएगा। अगर ऑप्शन में केवल बिल्ली ही दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो बिल्ली और भूखी बिल्ली दोनों दिया है तो आपको सही आंसर भूखी बिल्ली पर लगाना है। ठीक है। पिंजड़े का नाम क्या था? पजल बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? पजल बॉक्स। ठीक है। और उद्दीपक क्या था? तो भोजन, यानी भोजन में क्या था? मछली का टुकड़ा। ठीक है, ये उद्दीपक के रूप में था। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। अब देखिए, दरअसल इनका जो सिद्धांत है उसे कई नामों से हम, जो कई नाम बताए गए हैं उस नामों को भी एक बार हम स्पष्ट कर दें चलते चलते कि आखिर यस आर बॉन्ड क्या है। ठीक है, यहीं से हम देख लेते हैं ये यस आर बॉन्ड क्या है। यस आर बॉन्ड यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, संबंध बॉन्ड, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध बॉन्ड। ठीक है, यानी उद्दीपक भोजन अनुक्रिया बार बार पिंजड़े में प्रयास करना। ठीक है, यानी ये जो प्रक्रिया उन्होंने किया और उसके आधार पर जब वो पिंजड़ा खोलना यानी पजल बॉक्स को खोलना या लीवर को दबाना सीख लिया तो यह क्या था उसका, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया में एक बॉन्ड स्थापित होगा। ठीक है, अधिगम का बंध सिद्धांत यही है। अधिगम का बंध सिद्धांत यानी सीखने का बॉन्ड है कि सीखते, यानी थॉर्नडाइक ने कहा ना, सीखना संबंध स्थापित करना है, यानी संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। हम कोई भी कार्य सीख सकते हैं, लेकिन जब तक अधिगम बंध का सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, जब तक यानी हमें बॉन्ड स्थापित नहीं होगा, तब तक हम नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसके लिए बॉन्ड का होना जरूरी है। चैन का सिद्धांत, भाई चैन का सिद्धांत क्या है? उसने कई बार प्रयत्न किया, कई बार उसने गलतियां की। ठीक है, उनमें से पैर उसका कहां पड़ा होगा, कहां नहीं पड़ा होगा। ठीक है, और फिर जो है बहुत जगह पैर पड़ा, उसने किसी का चयन नहीं किया। जब लीवर पर पैर पैर उसका पड़ा है और खटके को दबाकर उसने खट की आवाज आई, भोजन को प्राप्त कर लिया, ले लिया, तो इसका मतलब क्या था? ये चयन का सिद्धांत था। फिर दोबारा वो लीवर को ही दबाती, ना कि कहीं और पैर रखा। ठीक है, तो ये चैन का सिद्धांत। सुख दुख का सिद्धांत क्या है भाई? सुख दुख, हम भोजन की तलाश कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमें बहुत सारे सुख मिलेंगे, बहुत सारे दुख मिलेंगे। बिल्ली ने भी प्राय वैसे ही किया था। बिल्ली जब भोजन की तलाश के लिए या भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करना शुरू कर दी तो पिंजड़े में अनावश्यक उसका पैर यहाँ वहां पैर पड़ा होगा, कहीं उसको चोट लगी होगी, कहीं उसका खरोच आया होगा, तो ये क्या कहलाया? ये सुख दुख का सिद्धांत कहलाया। ठीक है, संयोजन का सिद्धांत क्या है? संयोजन का सिद्धांत यानी संयोग बस उसने उसके पैर से लीवर दब गया और दरवाजा खुल गया, यह एक संयोग था। और उसी संयोग के आधार पर उसने इस तरह से बॉन्ड स्थापित कर लिया कि फिर रिपीट जब प्रक्रियाएं की गई तो केवल वो उसी लीवर को ही दबाता था, यानी संयोजन का सिद्धांत कहलाया। आवर्ती सिद्धांत, देखिए आवर्ती सिद्धांत क्या होता है? यानी जब हम कई बार किसी चीज का प्रयास करते हैं तो वो आवर्ती सिद्धांत कहलाता है। आवर्ती सिद्धांत का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कई बार प्रयास किया, कई बार हम परीक्षा दिए, कई बार हमने जो है तरह तरह के कोचिंग ज्वाइन किया, तरह तरह के चैनल्स ज्वाइन किए, तो ये हमारा क्या है? ये आवर्ती कहलाता है, जब चीजें बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, सीखने का संबंधवाद आपने देखा ही है। सीखने का संबंधवाद है यानी जब उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? संबंधवाद कहते हैं। लेकिन उसके आधार पर जब हम किसी कार्य को यानी दरवाजा को खोलना सीख जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो सीखने का संबंधवाद कहलाता है। ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आपने देखा, यानी भोजन को प्राप्त करना था, बिल्ली ने अनेकों प्रयास किया, उसमें बहुत सारी गलतियां की, कई बार उसने गलतियां की,
उन गलतियों के आधार पर फिर उसने प्रयास करना शुरू कर दिया, यानी वो गलती प्रयास करते करते अंततः जो है वह लक्ष्य तक अपने पहुंच गई। तो इसको क्या कहा गया? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का थ्योरी या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है ये, यानी वही एसआर थ्योरी है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जो आपने ऊपर देखा था। ठीक है, तो ये चीजें एक प्रकार से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये जो इतने नाम दिए गए हैं, कुल 12-15 जो नाम है, इन्हीं में से 1-2 नाम ऐसा पूछ लेगा जो शायद हमें कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा कि हम ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें सारे जो नाम दिए गए हैं वह उद्दीपक अनुक्रिया के, उसको याद रखना आवश्यक है। जब तक हम नाम से स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है, या आप इस चीज को नोट कर लीजिए, जो इसके नाम दिए गए हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिया। एसआर थियरी, ठीक है, ये तो अमूमन चीजें हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी के नाम से जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से। लेकिन आवर्ती का नाम पूछ दिया, संयोजन का नाम पूछ दिया, प्रयास व त्रुटि का नाम पूछ दिया, संबंधवाद का पूछ दिया, चयन का पूछ दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा। तो कंफ्यूजन को दूर करिए, सारे नाम को रख दीजिए आप। और दूसरी चीज है कि इनकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स पुस्तक है उसको भी आप मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।